आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि मस्जिद नबी की ज़ियारत के बाद हम निकले हैं एक ऐसे सफ़र पर जो वॉक नहीं बल्कि एक नूर भरा सिलसिला है, जहां हर कदम पर हिस्ट्री भी है, पीस भी है और मदीना की खुशबू भी है। तो चले शुरू करते हैं ये सोलफुल व्लॉग। मस्जिद नबी का ये फ्रंट व्यू देखकर हर मुसलमान का दिल सुकून से भर जाता है। गुंबद हजरा का नूर, शाइनिंग मार्बल फ्लोरिंग और आसमान की तरफ उठती हुई हर दुआ सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी की ज़ियारत करने के बाद हम निकले हैं बाहर वॉक पर। हम मस्जिद के गेट नंबर 369 से बाहर आए हैं जो लेडीज सेक्शन के बिल्कुल करीब होता है। अच्छा, बाहर का सीन माशाल्लाह बहुत ही सुकून भरा होता है। लोग वॉक कर रहे होते हैं, फैमिलीज यहाँ पर रिलैक्स मूड में काफ़ी देर बैठी रहती हैं। और ये मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने ही एक इस्लामिक एग्जीबिशन और म्यूजियम है जहाँ ओल्ड कुरान मैन्यूस्क्रिप्ट्स, प्रोफेटिक आइटम्स और रेप्लिकास हैं। इसके अलावा यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया के आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड भी हैं और यहाँ पर आपको मस्जिद नबी और मस्जिद अल हराम की हिस्ट्री मिलती है। इसी वजह से इस खास जगह को एग्जीबिशन ऑफ द टू होली मॉस्क आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये म्यूजियम काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सुना है जब इसके अंदर जाओ तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जी रहे हैं। यहाँ चलते हुए हर मुसलमान की निगाहें बस गुंबद हजरा को ही ढूंढ रही होती हैं, चाहे वो हरम में हो या फिर हरम से बाहर हो। और यहाँ थोड़ी देर हम रुक गए एक डेट शॉप पे। यहाँ से हमने अजवा डेट्स लेनी थी जो मदीना की सबसे फेमस खजूर है। प्राइस अगर कंपेयर करें तो यहाँ अजवा डेट्स मिल रही थी अप्रोक्स 40 to 60 रियाल पर केजी, जबकि यूएई में ये 80 to 100 दिरहम तक मिल रही होती हैं। बट काफ़ी फ़र्क होता है, लाइक फ्रेशनेस में भी फ़र्क होता है और समटाइम ऑफ़र्स भी होती हैं। सो डिपेंड करता है ऑफ़र्स पे और जगह पे। इसके अलावा इन शॉप्स पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डेट्स, फ्रेश हनी, ड्राई फ्रूट्स और डिफरेंट आइटम्स भी थी। हाँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एंड नाइस माशाल्लाह। सो यहाँ से अजवा और मजदूर ले और हमने डिसाइड किया कि अब म्यूज़ियम में चलते हैं क्योंकि बाहर से इसका इंटीरियर और आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा लग रहा था। बट इस टाइम म्यूज़ियम क्लोज था। अच्छा, म्यूज़ियम की टाइमिंग नॉर्मली फ्राइडे और सैटरडे को होती है, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान और हज सीज़न। बट बाकी दिनों में कभी कभी मंडे टू फ्राइडे भी ओपन होता है, लेकिन फिक्स नहीं है। और एंट्री यूजुअली फ्री होती है, लेकिन कुछ केसेस में परमानेंट या ग्रुप टूर के थ्रू ही अलाउ किया जाता है। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं विजिट करना तो पहले कंफर्म कर लें। रिसेप्शन से भी या किसी लोकल ज़ियारत टूर ऑपरेटर से भी कंफर्म कर सकते हैं और एडवांस बुकिंग रिकमेंडेड है। और वॉक इन पे कभी कभी वेटिंग लाइन पे भी लग सकते हैं। सो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है, जाना है किस तरीके से। पकड़ो 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 पकड़ो। इधर आ जाओ। अब हम आ चुके हैं एक बहुत पुरानी और तारीखी मस्जिद, मस्जिद गमामा के पास। ये मस्जिद मस्जिद गमामा है। मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक यादगार है उस वक्त की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाजें अदा की थी और बारिश के लिए दुआ भी की थी, जिसे नमाज इस्तिस्का भी कहते हैं। इस जगह को पहले मुसल्ला कहा जाता था, यानी ओपन एरिया फॉर प्रेयर। और बाद में जब हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उनके दौर में भी यहाँ नमाज पढ़ने का सिलसिला चलता रहा। मस्जिद गमामा की बुनियाद फर्स्ट हिजरी सेंचुरी में रखी गई थी जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। उस वक्त आर्किटेक्चर का असर आज भी इस मस्जिद के नक्शो निगार में नजर आता है। स्टोन वॉल्स, सिंपल आर्च और काम इंटीरियर। यहीं पर नूरानी मस्जिद मस्जिद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और यहीं पर मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है। मस्जिद अबू बकर सदीक भी मदीना की तारीखी मसाजिद में से एक है। कहते हैं कि यहाँ हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद की नमाज अदा फरमाया करते थे। और मस्जिद के अंदर का सीन बहुत ही सीरीन है। छोटी सी
मस्जिद लेकिन सुकून भरी है। मस्जिद की पहली तामीर का काम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे खिलाफत में हुआ, यानी तकरीबन 86 to 91 हिजरी लाइक 705 to 709 CE के दरमियान का वक्त है। मस्जिद के नक्शो निगार बहुत ही यूनिक हैं। स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर ब्लैक स्टोन से बनाए गए और अंदर से वाइट पेंट से रोशन। मस्जिद की डोम की हाइट तकरीबन 12 मीटर्स है और मीनार की हाइट तकरीबन 15 मीटर्स है। मस्जिद की रेनोवेशन सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई और आज भी इस मस्जिद को उसी हालत में बरकरार रखा हुआ है। मस्जिद के अंदर कुरानिक इंस्क्रिप्शन और ज्योमेट्रिक पैटर्न से सजाया गया है जो इस्लामिक आर्ट के रिच हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती हैं। अंदर का एरिया काफ़ी स्पेशियस है। नमाजी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अबू बकर, मस्जिद गमामा और मस्जिद अली तीनों मसाजिद मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 to 5 मिनट्स अराउंड 400 to 500 के वॉक डिस्टेंस पर हैं। इजीली रीचेबल ऑन फुट। मस्जिद नबवी से ये मसाजिद साउथ वेस्ट साइड पर वाक़या हैं और मस्जिद गमामा से जस्ट 50 मीटर्स के फासले पर ये मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये तीनों मसाजिद उम्मत मुसलमा का एक कदीम विरसा है जो हर दौर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही हैं। From early Islam to Ottoman renovations and now beautifully preserved under Saudi care। इन मसाजिद के सामने ओपन ग्राउंड भी है और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। बच्चे तो कबूतरों के साथ ही खेलते रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पिजन्स हैं। One bird just wing come on my hair. Really? रायान और अयान दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। कबूतरों के पीछे भागना, उनको फीड करवाना, ये एक्टिविटीज़ इनकी मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड में थे। किसने बनाई है? जिकिच की है? जिकिच की है? अब टाइम था बैक टू होटल। यहाँ पर पहले पानी परचेज़ किया और सेकंड जगह पे रुके थे कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। हमारा होटल रॉयल अल अंदलस है। मस्जिद नबी से ये कुछ ही मिनट्स के वॉक डिस्टेंस पर है विद किड्स और हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि हर एक लम्हा बहुत ही सुकून भरा था। मस्जिद नबी की ज़ियारत, तीनों हिस्टोरिकल मसाजिद की ज़ियारत और पिजन के साथ फ्लाइंग और बच्चों की हंसी, इनके साथ सब कुछ मदीना की यादों में हमेशा के लिए बस गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने की गलियों में चलना एक रूहानी एहसास देता है। हर कदम पर रहमतें बरसने का एहसास होता है। जितना भी आप चलते रहो बिल्कुल भी थकन नहीं फील होती। रूम में आते साथ ही अयान ने तो पहले दूधू पिया और रायान ड्राइंग करना शुरू हो गया। अच्छा, बच्चे बिल्कुल भी नहीं थकते। लाइक उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ जब उनको मिली हुई होती हैं ना तो उनका यही होता है कि हर टाइम इन्हीं में बिजी रहे। रायान लैपटॉप पर 3D ड्राइंग बना रहा था, अर्थ और मून। अच्छा, अर्थ को ये रोटेट कर रहा था और मून भी इसने फिर ड्रा किया और इसके अराउंड ये घुमा रहा था और फिर मुझे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा था, मामा लुक एट दिस इज अर्थ, दिस इज मून एंड मामा लुक एट दिस, मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। वो इतनी प्यारी एक्साइटमेंट के साथ कह रहा था ना। और मामा, जब अर्थ घूमता है अपने एक्सिस में तो दिन और रात बनते हैं और जब अर्थ सन के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमता है तो पूरा साल कंप्लीट होता है। मैं रायान के साथ बिजी थी। अचानक से देखा तो अयान साहब अपनी इन एक्टिविटीज में बिजी थे। लाइक पानी नीचे गिरा के फिर से अपने फीडर के कैप में बढ़ रहा था। सेकेंड प्राउडली एक्सप्लेन करना शुरू हो गया, मामा ये भी देखें, मून सिर्फ अर्थ के अराउंड घूमता है लेकिन खुद लाइट नहीं देता। मामा, जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तभी वो ब्राइट होता है। लाइक ये सब कुछ इतने प्यारे फनी मूड में मुझे बता रहा और फिर अपने ही फन मूड में बोलना स्टार्ट हो गया, मामा मैं तो इन प्लैनेट्स को खा जाऊंगा, लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग लाइक चॉकलेट, दिस इज लुकिंग लाइक बर्गर। मैं तो एज अ एज फेलो उसकी सारी बातें बहुत ही क्लियरली सुन रही थी। लाइक उसकी इनोसेंस और इमेजिनेशन पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था और ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग थी, बाउंडिंग भी थी और एक क्यूट सी स्माइल भी थी। तो अब हो रहा था शाम का टाइम और शाम को हमने अर्ली ही डिनर कर लिया था क्योंकि प्लान किया था वापस मस्जिद नबी जाने का। मैं हलीम निकाली जो मैं अबू धाबी से बनाकर फ्रीज करके लाई थी। वार्म करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक पैन। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, लाइट वेट है और बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है। इसमें हर टाइप का खाना इजीली हीट भी होता है और इवन हम पैनकेक भी कुक कर सकते हैं या फिर एग फ्राई कर सकते हैं, इवन के एग स्टीम भी कर सकते हैं और एग्स को बॉयल भी कर सकते हैं। इसके साथ एक बिल्कुल सेपरेट अटैचमेंट है एग बॉयलर। इस पैन की कम्पैक्ट नॉन स्टिक सरफेस ने हमारी ट्रिप को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना दिया था क्योंकि
सऊदी टूर में खाना गर्म करना, एग बॉयल करना, लाइक हर किस्म के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल था। मैंने इस पैन को अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हमारी हलीम गर्म हो चुकी है। अच्छा, हम लोग सारे खाना ही सर्व कर रहे थे। रयान के बाबा हलीम गर्म कर रहे थे, मैं रोटियाँ वगैरह रख रही थी और अयान भी हमें देख के ना पेप्सी फ्रिज में से निकाल के लाया और फिर उसने स्पेशल आके टेबल पे रखी। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स रयान ने अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल सच कर दिखाया। ये देखें, उसने बहुत ही प्यारे तरीके से स्क्रीन सेट की, फिर कैम को सेट किया और फिर मुझे बता रहा था, मामा लुक एट दिस, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग टू बी अ मॉन्स्टर, आई एम गोइंग टू बी अ एलियन। और फिर जितना मुझसे हुआ मैंने इतना ही अप्रिशिएट किया, क्योंकि ऐसे कामों के लिए बच्चों को अप्रिशिएट करना तो मस्ट ही बनता है। लाइक बच्चे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एनीवेज, दोनों ने ड्राइंग स्टार्ट कर दी और हम दोनों ने देखना शुरू कर दी मस्जिद नबवी की जो मॉर्निंग टाइम में हमने पिक्चर्स और वीडियोस बनाई थी वो। और बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूंगी। आज का हमारा दिन मदीना की पुरसुकून गलियां, तारीकी मसाजिद और घर के खाने के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गुजरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग के साथ ज़रूर मज़ीद ज़ियारतें शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर कनेक्ट रहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो पर्स ऑफ लाइफ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपकी फेवरेट जगह मदीना में कौन सी है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।